that is part 2 of art of cracking the prelims, and that too from those who have cracked this multiple times. So friends, मैं अगर इस टॉपिक के बारे में बोलूं, इस पार्ट 2 के बारे में अगर बोलूं, तो पहले तो मैं आपसे कुछ गुजारिश करूंगा कि आपको पहले पार्ट 1 देखना चाहिए, तब आपको इसके बारे में पता चल जाएगा कि पार्ट 2 में जो भी जो टेक्निक्स हैं हम किस तरीके से अप्लाई करते हैं। तो इसका डायरेक्ट लिंकेज है पार्ट 1 से। तो उस अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पार्ट 1 को देखिए। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन एज वेल। आई ऑल्सो रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब दिस चैनल, comment so that we can improve upon it, share it so that others can also be uplifted, like it if it is suitable to your taste। अगर आपको किसी भी तरीके से हेल्प करता है तो आप इसको लाइक करिए और शेयर करिए दूसरों के साथ भी। एट द सेम टाइम, based upon the request, I have also created a Sambhot Telegram channel, a link is given। आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं और उसमें बहुत सारी हम टेक्निक्स आपके साथ शेयर करेंगे। और तो और इस चैनल में और उस टेलीग्राम चैनल में, यूट्यूब चैनल में और टेलीग्राम चैनल में, हम अभी बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स को लाने वाले हैं जो इस प्रीलिम्स को हर बार क्रैक करते हैं। मतलब मोर देन 6 टाइम्स और 5 टाइम्स इन्होंने क्रैक किया और आज वो इस स्टेज में पहुंच गए हैं कि उन्होंने इसको एक चाइल्ड्स प्ले बना दिया है, बच्चों का खेल बना दिया है। तो हम ऐसे कैंडिडेट को बहुत जल्दी नाले वाले हैं और वो कुछ बात नहीं करेंगे कि उन्होंने क्या बुक्स पढ़ा, क्या कुछ नहीं। ये सबको, ऑलमोस्ट सबको पता है। उनके थ्रू हम ट्रिप्स एंड टिक्स, जो ट्रिक्स हैं, वो हम उनके थ्रू जानने की कोशिश करेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो लेट्स कम टू द एजेंडा। मैंने जैसा कि आपको बताया था कि आर्ट ऑफ टाइमोलॉजी क्या था, कि अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग। होता क्या है कि जब भी हम किसी का नाम देते हैं, है ना, तो उसका एक सेंस होता है, उसका एक मतलब होता है। ठीक है, कि किसी का कोई नाम है, हाँ उसका मतलब है। ऐसे नहीं, जैसे तो आपको पता होगा कि जब कोई घर में बच्चा या बच्ची पैदा होती है तो कितना सोच समझ के नाम रखा जाता है। और ऐसा बोला जाता है कि नेम से आप किसी भी इंसान की पर्सनालिटी गेस कर सकते हैं। तो किसी का जो नाम रखा जाता है वो एक कैरेक्टर रिफ्लेक्ट करता है, उसका एक मतलब होता है। ऐसे नाम रख देते हैं। तो इसी लॉजिक को हम लोग देखिए ऑप्शन को कैसे फाइंड आउट करने में यूज करते हैं। नाउ सी द क्वेश्चन, which of the following is an are famous for sun temples? Arsavali, Amarkantak, ओमकारेश्वर। सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। अब ये जब क्वेश्चन आया था, टू बी ऑनेस्ट, जो मेरा स्टैंडर्ड सोर्स ऑफ रेफरेंस था उसमें तो नहीं दिया था, फिलहाल उसमें तो नहीं दिया था। अब एज ए सॉकर जब पढ़ा नहीं तो फिर क्या करें, तो फिर मैंने सोचा कि ये तो किसी को नहीं आ रहा होगा, क्योंकि ऑलमोस्ट सभी लोग वही सोर्स पढ़ते हैं, है कि नहीं। तो फिर मैंने सोचा कि अब इसमें गेस लगाया जा सकता है। अब देखिए इसको कैसे किया गया। इसमें देखिए ABCD में अगर मैं किसी तरीके से 3 को फाइंड आउट कर लूं तो मेरा, और ये अगर पता कर लूं कि 3 गलत है तो मेरा ऑप्शन क्या रह जाएगा, A। और अगर मैं ये पता कर लूं कि 1 गलत है तो मेरा ऑप्शन क्या रह जाएगा, B, है कि नहीं। बट चलिए देखते हैं क्या है। ओके, सो ऊपर जाते हैं। अरसावली, मुझे पता नहीं क्या मतलब है अरसावली का। अमरकंटक, हाँ अमरकंटक का नाम सुना है, बट मुझे अभी नहीं पता कि सन टेम्पल है कि नहीं। ओमकारेश्वर, ओमकारेश्वर, हाँ सन टेम्पल का रिलेशन देखिए। ओमकारेश्वर सबको पता है, ओमकार किसको बोलते हैं, भगवान शिव से रिलेटेड है ये, है कि नहीं। तो जब भगवान शिव से ये रिलेटेड है तो सन तो वहां होंगे नहीं, है ना। तो सन टेम्पल फिर कैसे हो जाएगा। तो मुझे ऐसा लगता है, एग्जाम हॉल पे ऐसा लगा कि ओमकारेश्वर में सन टेम्पल तो नहीं होगा। ये मुझे पता चल गया कि 3 तो नहीं होगा। जब 3 नहीं होगा तो पक्के तौर पर बचा क्या, A बचा। देयरफॉर ऑप्शन इसका अरजावली A करेक्ट है। मैं एग्जाम हॉल पे 100% श्योर नहीं था, बट इस तरीके से लॉजिकल गेस लगा करके हमने इसका आंसर फाइंड आउट किया, और जब हम बाहर आते हैं तो इसका आंसर सही पता चलता है। ठीक है, इसके बाद फिर आते हैं एक और, देखिए इसी का मैनिफेस्टेशन। जो मैंने आपको फिर से लॉजिक बताया कि क्वेश्चन आपको क्या करना होता है, कीवर्ड्स को हाईलाइट करना होता है। क्वेश्चन रीड करिए, क्वेश्चन को रीड करते हैं, कीवर्ड्स को हाईलाइट करिए और उनका मीनिंग फाइंड आउट करिए। ठीक है, तो फिर देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज। कीवर्ड क्या है इसमें, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। कुछ स्टेटमेंट दिए 1 2 3, नीचे क्या करा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स गिवन अबव आर करेक्ट। करेक्ट एक अगला कीवर्ड है। ठीक है, नीचे आते हैं, ABCD में देखा 1 2 1 3 2 3 1 2 3, है ना। तो अगर मुझे किसी तरह से ये पता चल जाए कि या 1 गलत है तो बचा क्या, C बचेगा। अगर 2 गलत है तो बचा क्या, B गलत है। और 3 गलत तो बचा क्या, A। अगर 3 गलत है तो बचेगा A। तो अगर किसी तरीके से मुझे ये पता चले कि एक स्टेटमेंट कोई गलत है, मेरा आंसर निकल आएगा।
अब देखिए पहला स्टेटमेंट पढ़ता हूं क्या है। ड्यूरिंग द इन वर्तो फर्टिलाइजेशन मेथड द सीमेन कलेक्टेड आर्टिफिशियली इंट्रोड्यूस इनटू द फीमेल यूट्रस। ओके, देखिए फिर मैं कह रहा हूं आर्ट ऑफ एटामोलॉजी फाइंडिंग देयर मीनिंग। कीवर्ड्स क्या है इसमें? इन वर्तो, इन वर्तो, इन मींस इनसाइड, वर्तो मींस लैब होता है, ठीक है, इनसाइड लैब। फर्टिलाइजेशन मेथड कहां हो रहा है? लैब के अंदर होता है। द सीमेन कलेक्टेड आर्टिफिशियली, सीमेन को आर्टिफिशियली कलेक्ट किया गया, इंट्रोड्यूस इनटू द फीमेल यूट्रस। अब आप बताइए फर्टिलाइजेशन मेथड कहां हो रहा है? इनसाइड द लैब, ठीक है। फर्टिलाइजेशन में क्या होता है? जाइगोट का डेवलपमेंट होता है सीमेन और एग्स को के कॉम्बिनेशन के थ्रू, ठीक है। तो लैब में क्या होगा? सीमेन और एग्स का कॉम्बिनेशन बनेगा और फिर जाइगोट बनेगा, ये लैब में होना चाहिए। पर आप यहां क्या कर रहे हैं? सीमेन कलेक्टेड आर्टिफिशियली इंट्रोड्यूस इनटू द फीमेल यूट्रस। फीमेल यूट्रस क्या है? एक नेचुरल, एक नेचुरल प्लेस है, अगर देखेंगे आप तो एक नेचुरल बॉडी ऑर्गन है, ठीक है। तो वहां पर तो ये कॉन्ट्राडिक्टरी है मेरे कहने का मतलब कि आप सीमेन को कह रहे हैं एक तरफ आप कि ड्यूरिंग द इनवर्तो फर्टिलाइजेशन, जब लैब में फर्टिलाइजेशन करते हैं तो सीमेन को आप आर्टिफिशियली कलेक्ट करके फीमेल की यूट्रस में डालते हैं। दैट इज, तो ये सेंस नहीं बनाता है कि आप इसको तो किसी इक्विपमेंट में ही आपको किसी एग के साथ कॉम्बाइन करना चाहिए था, बट यहां पर आप क्या कर रहे हैं? फीमेल यूट्रस में इसको रख रहे हैं। तो इस हिसाब से जो स्टेटमेंट 1 है वो गलत है। अब मुझे आगे क्या कह रहा है? गैमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर मेथड इज यूज्ड बाय फीमेल्स हु कैन नॉट प्रोड्यूस एन ओवम बट कैन प्रोवाइड सुटेबल कंडीशंस फॉर फर्टिलाइजेशन। मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या है सीरियसली यार। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन टेक्निक्स इज यूज्ड व्हेन इनफर्टिलिटी इज कॉज्ड बाय लो स्पर्म काउंट्स इन मेल पार्टनर। ओके, हाँ, ये तो खैर सेंस समझ में आ रहा है, ठीक है। तो बट देखिए मैंने क्या किया, मैंने सिर्फ ये फाइंड आउट किया कि पहला गलत है, तो जब पहला गलत है तो बचा क्या? सी, ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। अगले में आते हैं, एक और क्वेश्चन है। मैंने क्या बोला था कि किसी का कुछ नाम दिया जाता है तो उसका एक मतलब होता है। अब देखिए है क्या कि ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी इज एन, ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी, किसी इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी, उसका नाम क्या देखिए ग्लोबल। कीवर्ड्स क्या है इसमें? पूरा, ऐसे तो पूरा ही टर्म इंपॉर्टेंट है, पर इसमें फर्दर अगर स्क्रूटनाइज करेंगे आप तो ग्लोबल जो की टर्म है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ग्लोबल मतलब ग्लोबल कवरेज होगा, ये बात तो मुझे पता है, ठीक है। अब मुझे पता नहीं क्या है। आसियान इनिशिएटिव्स टू अपग्रेड इंफ्रास्ट्रक्चर इन एशिया एंड फाइनेंस्ड बाय क्रेडिट फ्रॉम द एशियन डेवलपमेंट बैंक। ओके, यानी कुछ कह रहा है आसियान इनिशिएटिव्स है, आसियान एक रीजनल बॉडी है, ठीक है, वो भी कह रहा है कि एशिया में कुछ करेगा, ठीक है। बी में आते हैं, वर्ल्ड बैंक कोलैबोरेशंस दैट फैसिलिटेट द प्रिपरेशंस एंड स्ट्रक्चरिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रिपल पी टू इनेबल मोबिलाइजेशन ऑफ प्राइवेट सेक्टर एंड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर कैपिटल। ये हो सकता है क्योंकि वर्ल्ड बैंक क्या है? ग्लोबल बॉडी है। टू इनेबल मोबिलाइजेशन ऑफ प्राइवेट सेक्टर कुछ कह रहा है, ट्रिपल बी, तो ग्लोबल बॉडी है, कुछ ये हो सकता है, फैसिलिटेट कर रही है प्रिपरेशन एंड स्ट्रक्चरिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स ट्रिपल पी, तो ये अक्रॉस ग्लोब ही करेगी अगर आप देखेंगे तो। अगला आते हैं, कोलैबोरेशंस अमंग द मेजर बैंक्स ऑफ द वर्ल्ड वर्किंग विद द ओईसीडी and focused on expanding the set of infrastructure projects that have the potential to mobilize private investment। फिर OECD के एक पर्टिकुलर रीजन को इंडिकेट करती है, अगर आपको पता होगा तो ये मुझे लगता है कि ये शायद नहीं होगा, तो ए नहीं होगा, सी नहीं होगा। आते हैं डी में, UNCTAD funded initiative that seeks to finance and facilitate infrastructure development in the world। तो यूएन भी लग सकता है, ग्लोबल बॉडी है तो लग सकता है, तो मेरे हिसाब से बी और डी दोनों आंसर हो सकते हैं। तो एग्जाम हॉल पे देखिए कम से कम आपने ए और सी को तो एलिमिनेट कर लिया है कि नहीं। तो अब आपके जो जो एरर करने की जो प्रोबेबिलिटी वो कम हो गई है। अगर प्रोबेबिलिटी की लॉजिक देंगे 50%, पहले क्या थी, सॉरी अब कम हो गई मेरे कहने का मतलब प्रोबेबिलिटी। अब आपको सिर्फ बी और डी में से कोई एक टिक करना है, हेड आएगा या टेल आएगा, दैट्स इट। बट और मेरे कहने का मतलब आप समझ गए होंगे कि चांसेस ऑफ एरर अब कम है जब हमने दो ऑप्शन एलिमिनेट कर लिए, तो आप आपको जो लगता है इनमें से लगा सकते हैं, ठीक है, तो रिस्क लिया जा सकता है। मैं आने वाली पार्ट 3 की सीरीज में मैं आपको फिर से बताऊंगा, भी बहुत सारी ट्रिक्स एंड टेक्निक्स आने वाली हैं, और सब्सिक्वेंट टेक्निक्स में ये मैं आपको फिर बताऊंगा किस मोमेंट पर हमें कितने नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स डिसाइड करने चाहिए, कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने चाहिए इस पर्टिकुलर टेस्ट पेपर में। और ये बहुत ही सब्जेक्टिव टेक्निक है, ये भी मैं आपको बता दूं, कोई मतलब एक सेट सा रूल नहीं कि सबको 90 प्लस करना चाहिए, वो आप खुद अपने आप फाइंड आउट करेंगे, ये भी मैं आपको बताऊंगा। बट आने वाली भी पार्ट 3 पार्ट 4 में बताऊंगा मैं, ओके। तो तब तक के लिए दोस्तों मैं सिर्फ आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा, इन टेक्निक्स को आप अपने टेस्ट पेपर्स पर्टिकुलरली यूपीएससी पीवाईक्यू में अप्लाई करने की कोशिश करें, बिकॉज मैं आपको जो मार्केट की जो यूपीएससी टेस्ट सीरीज हूँ उनको निकालने की मैं प्रिपरेशन नहीं करा रहा हूँ, मैं आपकी हेल्प करना चाहता हूँ, यूपीएससी का प्रीलिम्स निकालें,
ये मेरा इंटेंशन है। तो इस वजह से मैं बोलता हूँ यूपीएससी के पीवाईक्यू को आप रेफर करिए, उनको सॉल्व करिए और इन टेक्निक्स को अप्लाई करिए। अगर आप इन टेक्निक्स को अप्लाई करेंगे तभी आप कुछ कर पाएंगे, वरना सिर्फ सुनने से जानने से कुछ नहीं होगा, ट्रस्ट मी। सो ओके फ्रेंड्स, सो माय बेस्ट विशेस फॉर यू, जस्ट stay in touch with us, and again I request you to like, subscribe and share it, and as well join that Sambhav, the rise of all, and I have given the link for both the TG channel, so please subscribe it. That's it. All the best.